आज मैं आपके सामने फिर से एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिस पर यकीन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। प्रूफ करने की तो बात ही नहीं होती है। ऐसी कहानियां जिसका कोई सिरा नहीं होता, जो उस दिन से हैं जब से कायनात है दुनिया में, जब से प्रकृति ने अंगड़ाइयां ली हैं, लेकिन आज तक कोई ये साबित नहीं कर सका कि इसको साबित कैसे किया जाए। हम फिर से आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आ गए हैं जिसका इंतजार आपको रहता है। ये बात है दो दोस्तों की। ये पटना के दो दोस्त हैं, कबीर और हर्षित। और 2015 में इन्होंने ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम दिया। फाइनल एग्जामिनेशन देने के बाद जब उनका एग्जामिनेशन खत्म हो गया तो फरवरी का महीना था, ठंड थी, अच्छी खासी ठंड थी। और इत्तेफाक से दोनों ने प्लान बनाया कि आज चलकर, बहुत दिनों से कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया है, जाड़े में कोल्ड ड्रिंक का एक अपना मजा होता है, चलकर गांधी मैदान में पीते हैं। दोनों बाइक लेकर निकल गए और सीधा गांधी मैदान में, अगर जिन लोगों ने पटना का गांधी मैदान देखा होगा उन्होंने वो ऑटो स्टैंड भी देखा होगा, उसी के चारों तरफ की बात है कि एक पनवाड़ी की दुकान थी। वहां जाकर दोनों ने 2 कोल्ड ड्रिंक लिए और उसके बाद दोनों कोल्ड ड्रिंक लेकर बात करने लगे। इतनी ही देर में हर्षित को एक फोन आ जाता है और हर्षित बात करने के दौरान एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, एक हाथ में मोबाइल फोन, वो बात करने लगता है। और फिर जैसे ही वो बात करने लगता है, 1-1.5 मिनट के बाद कबीर को भी एक फोन आ जाता है और कबीर के साथ भी सिचुएशन वही बनती है। लेकिन चूंकि दोनों की आवाज से दोनों डिस्टर्ब हो रहे थे तो कबीर ने सोचा कि मैं थोड़ा सा साइड में चला जाता हूं। कबीर वहां से साइड में जाते जाते वो इतना साइड में चला गया कि वो ऑटो स्टैंड के बिल्कुल एकदम अंतिम छोर पे, आखिरी छोर पे पहुंच गया। और वहां अजीब सा अंधेरा था, अजीब सा। ये वो अंधेरा था जो अपने आप में कभी ना पटने वाला था। अचानक, और वहां पे बहुत गंदगी थी। जिन लोगों ने भी ऑटो स्टैंड देखा होगा, खासकर जो लोग इधर से जाते हैं, और एक मंदिर है, मंदिर और समझिए कि उस गांधी मैदान के उस रोड के बीच में वहां पर वो भीड़ थी, वो सन्नाटगी थी। अचानक क्या होता है कि कबीर बात कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है, और अचानक उसको एक बगल में एक औरत आकर खड़ी हो जाती है जिस पर अभी कबीर का कोई ध्यान नहीं है। वो फोन में बात करने में बिजी था और अचानक वो औरत उससे बोलती है, पैसा देना। उस वक्त भी ध्यान नहीं गया। ये आवाज ऐसी थी जो अपनी तरफ जरूर आकर्षित करती, जरूर डरा देती, लेकिन अगर कोई आदमी नॉर्मली खड़ा होता, लेकिन चूंकि ध्यान उसका कहीं और था, कहीं से जरूरी कॉल था उसको, शायद घर से हो या कहीं से भी हो, लेकिन वो बात कर रहा था। जब थोड़ी देर के बाद कबीर ने उस औरत को रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्स नहीं दिया, अचानक उस औरत ने उसकी एक कलाई पकड़ ली। जब कलाई पकड़ी तो मामला फिजिकल हो गया। तब कबीर का ध्यान उस औरत पे गया और उसने देखा, जब उस औरत को गौर से, तो उसने देखा कि उसकी आंख से जैसे खून बह रहा है, चेहरा बिल्कुल पथराया हुआ है, चेहरे पर एक ऐसी मुर्दनी छाई हुई है जैसे लग रहा है कि अरसों पहले इस औरत की मौत हो गई है। और वो कह रही है कि पैसा दे। अब कबीर की हालत होने लगी खराब। अब वो फोन सब भूल गया और वो उस औरत को बिल्कुल अपने करीब से देख रहा है। उसकी शक्ल और बद से बदतर होती जा रही है, चेहरे का नक्शा बिगड़ता जा रहा है। अचानक, और जो उसने हाथ पकड़ा था, जो कलाई पकड़ी थी कबीर की, कबीर को लगा था कि एक अजीब किस्म की औरत, लेकिन अब जब उसने हाथ पकड़ा उसका तो जैसे लगा कि वो टूट जाएगा। और ऐसा टूटा और ऐसा हुआ जैसे लगने लगा कि शक्ल बिल्कुल बदल जाएगी। नतीजा ये हो गया कि चीजें बिल्कुल खराब हो गई। अचानक क्या हुआ वहां से, क्या आप सुनकर हैरत हो जाएंगे। अब कबीर को डर लगने लगा और कबीर को ऐसा डर लगने लगा कि उसकी शक्ल बिगड़ गई। अब क्या हो गया, यहां से चीजें ऐसी चली कि 2 लोग, वो कबीर जो बहुत डर रहा था, उसको अचानक बहुत डर लगने लगा। उसको उस औरत को देखकर ये समझ में नहीं आने लगा कि अब क्या होने वाला है। वो इतना डर गया कि बहुत घबरा गया। उतनी ही देर में जैसे उसको लगा कि वो सामने वो औरत एक अजीब विकराल सी शक्ल बना रही है। और अचानक वो जो दुकान वाला था, राजेश, वो दौड़ता हुआ आया और उसने आकर पता है क्या किया, कहा कि यहाँ कहाँ आ गए थे आप, चलिए ये कोना कातर में घुस जाते हैं आप। यहाँ एक औरत है जिसका एक्सीडेंट हो गया था, जो मर गई है। वो हमेशा यहाँ आती रहती है और कहीं ना कहीं चीजों को, लोगों को पकड़ती है, परेशान करती है, रुलाती है, रोती रहती है। आपके साथ भी ऐसा हुआ? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो रात इतनी खतरनाक गुजरी कि जब वो वहां से गया तो उसने हर्षित से कहा कि घर चला जाए। हर्षित ने पूछा क्या हुआ, उसने बता दिया उसको कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। वो रात इतनी खौफनाक, इतनी डरावनी हो गई थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। जब मैं ये स्टोरी सुन रहा था, जब इसको कहीं ना कहीं महसूस होते देखा और सुना, तो बस इसका कोई अंत नहीं था। और जब कबीर अपने घर गया तो उसने घर में जाकर अपनी माँ से ये बातें शेयर की और थोड़ी देर के बाद कबीर की तबीयत खराब हो गई और उसको बुखार हो गया। उसके बाद से फिर उसने ऐसी कोई घटना तो नहीं दोहराई, लेकिन उसको याद जरूर आती रही वो घटना।
बने रहिए पहल भारत पर, हम आपके सामने फिर से ऐसी हिला देने वाली स्टोरीज लाते रहेंगे।